दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एलटी भर्ती के अंदर एक बड़े बदलाव के बारे में, जिसको लेकर छात्रों के होश उड़ना लगभग तय है। बिना बीएड किसी भी शिक्षक भर्ती में आप नहीं बैठ सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर 100 साल पुराने नियम के बारे में, जिससे कि लाखों छात्र यहाँ से बाहर भी होंगे। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, कहीं पे भी अगर आप एक नौकरी रखने की चाह रखते हैं, चाहे वो टीजीटी के अंदर हो या शिक्षक भर्ती के तौर पे या किसी विभाग के अंदर, आपका कहीं ना कोई तो मोटिव होगा सरकारी नौकरी पाने का। लेकिन वर्तमान में सरकारी नौकरी को लेकर जो संघर्ष किए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखद है। अब उसके बाद जो सरकार एक्शन लेती है वो उससे भी ज़्यादा दुखद है, क्योंकि एक तरफ तो भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं होते और दूसरी तरफ आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि लाठियां बरसाई जाती हैं। और लाठियां भी इस कदर देखने के लिए मिलती हैं कि यहाँ पे मीडिया का इतना बड़ा हुजूम खड़ा हुआ वीडियोस बनाने के लिए एक अभ्यर्थी को पटक पटक कर एसडीएम के माध्यम से, माफ़ कीजिए एडीएम के माध्यम से तिरंगा लेकर लेटे हुए अभ्यर्थियों को लाठियां बरसाई गई। ये मामला भले ही पटना का संबंधित है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि पटना या फिर उत्तर प्रदेश में कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा कई बार हो चुका है और किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया। वहाँ की वर्तमान सरकार ने तो एक ट्वीट करके जानकारी तो दी। हमारी सरकार तो ये कह रही थी कि ये बाहर से मंगाए गए गुंडे हैं या फिर कुछ और अलग अलग प्रकार की जानकारी दे देना। फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि नौकरी की मांग को लेकर बिहार के कोने कोने से पटना पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी ने सोमवार को पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब एडीएम स्वयं लाठी लेकर किसी अंग्रेज अफसर की तरह एक अभ्यर्थी पर टूट पड़े, जिसके हाथों में तिरंगा था। वायरल फुटेज में साफ दिख रहा है कि वे तिरंगे पर ही लाठी बरसाने लगे। उस अभ्यर्थी ने उसे नीचे नहीं गिरने दिया। वहीं पास खड़े पुलिस के जवान नजर पड़ी तो उसने उससे अभ्यर्थियों से हाथ से सम्मान से तो नहीं उठाया था, बड़ी बदतमीजी तरीके से तिरंगे को खींचकर साइड में ले गए, है ना, क्योंकि वो तो अपनी तरफ यहाँ पर लाठियाँ बरसाने में बिजी थे। लेकिन इसमें एक बात कॉमन ये है कि अभ्यर्थी और लाठी, है ना, क्योंकि यहाँ पे जब भी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर जाते तो उनको मिलता क्या है? लाठी। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या फिर कोई भी अलग अलग सरकारें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की भर्ती के बारे में। एलटी ग्रेड भर्ती अभी तक आई नहीं है, लेकिन बहुत सारे बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड के अंदर दो तरह की भर्ती होती हैं। एक जीआईसी प्रवक्ता की, तो दूसरी आपको देखने के लिए मिलती है सहायक अध्यापक की, जिसको एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक जिसको कहा जाता है। ऐसे ही टीजीटी पीजीटी के अंदर दो भर्तियां होती हैं, एक सहायक अध्यापक टीजीटी की और पीजीटी जिसको हम प्रवक्ता कहते हैं या फिर अंग्रेजी में लेक्चरर। अब इनके अंदर बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। आगामी समय के अंदर अगर आप भी इनमें एक सीट लेना चाहते हैं तो आपको सतर्क होना पड़ेगा। सबसे पहली जानकारी मैं आप सभी को दे दूं कि 100 साल पुराने नियम को लेकर बदलाव किया जाएगा। 100 साल पुराने नियम की अगर बात की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी प्रवक्ता भर्ती को लेकर इंटरमीडिएट एक्ट 1921, जो कि आज़ादी से पहले का है, नियमों के आधार पर भर्ती होती है। यही कारण है कि कला शिक्षकों की भर्ती अब तक लाहौर डिग्री मान्य थी और ऐसे में बीएएफ या फिर अगर बात की बीएफए या फिर अगर बात की जाए एमएफए जैसी डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते थे। इस प्रकार अगर बात की जाए अन्य विषयों शिक्षक भर्ती में विसंगतियां देखने के लिए मिलती थी। सूत्रों के अनुसार नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार है। विधानसभा से पास होने के बाद में इसको लागू कर दिया जाएगा। मतलब 100 साल पुराने नियम के अंदर अब बदलाव करेगा चयन बोर्ड, जिससे कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनके पास में जो योग्यता रखते हैं उसके आधार पे वो आवेदन करें, ना कि पाकिस्तान की जो वर्तमान समय की मतलब तत्कालीन समय की डिग्रियाँ हुआ करती थी उन सभी का यहाँ पे इस्तेमाल करें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड और साथ ही एलटी जीआईसी बारे में। ठीक है, आपने ये तो देखा होगा कि टीजीटी के अंदर कौन आवेदन करते हैं? बीएड वाले अभ्यर्थी। साथ में आपसे क्या लिया जाता है? ग्रेजुएशन। पीजीटी में कौन आवेदन करते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, लेकिन साथ में कुछ नहीं लिया जाता, लेकिन अब लिया जाएगा। ऐसे ही एलटी ग्रेड के अंदर आपसे मांगा जाता है बीएड प्लस ग्रेजुएशन, लेकिन जब आप जीआईसी प्रवक्ता में जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती को लेकर यहाँ से बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। प्रवक्ताओं की भर्ती में अनिवार्य होगा बीएड, मतलब कि पीजीटी करने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बीटीसी करके बैठे हुए थे, अब उनको पीजीटी में भी बैठने का मौका नहीं मिलेगा।
हालांकि ये कुछ नया नहीं है, बहुत सारी ऐसी भर्तियां आती हैं केंद्र सरकार की तरफ से। कल भी मैंने एक भर्ती को लेकर जानकारी दी थी, तो उसमें पहले से ही बीएड अनिवार्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। अगर बात की सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी या फिर कुछ अलग अलग वैकेंसीज के बारे में, वहाँ पे 4 से 5 साल पहले से ही बीएड अलाउ कर दिया गया था पीजीटी के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, अब होगा। राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में प्रवक्ता की भर्ती को लेकर बात की जाए तो बीएड की अनिवार्य किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती राष्ट्रीय शिक्षा एनसीटी की बात की जा रही है। परिषद की ओर से यहाँ पे शासन की तरफ मंथन तेज हो चुका है। इस संबंध में बुधवार को शासन में उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। एनसीटी ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना प्रवक्ता भर्ती के न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड की अनिवार्यता कर दिया था। केंद्रीय विद्यालयों में पीजीटी इसमें भर्ती को लेकर बीएड अर्हता अनिवार्य है, लेकिन एनसीटीई की अधिसूचना जारी होने तक तकरीबन 8 साल बाद भी यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों के अंदर इस प्रकार का कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा कि प्रवक्ता भर्ती के अंदर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य नहीं है। इसके लिए दोनों भर्तियों में नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आगामी समय के अंदर अगर आप टीजीटी देना चाहते थे और पीजीटी भी देना चाहते थे, तो अब आपके पास में पीजीटी के लिए भी बीएड होना अनिवार्य होगा, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। अदरवाइज आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ से एक मतलब तो पूरे तरीके से साफ हो चुका है कि अब बिना बीएड किसी भी शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास बीएड होना ही चाहिए। हालांकि जैसे कि आप प्राथमिक में आवेदन करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है डीएलएड का। अगर डीएलएड नहीं है तो आपके पास बीएड होना चाहिए, टीजीटी के लिए बीएड होना चाहिए, पीजीटी के लिए बीएड होना चाहिए, और यहाँ से अगर बात की जाए एलटी गेट और जीआईसी के लिए भी बीएड होना ही चाहिए। तभी अब अभ्यर्थी आगामी भविष्य में इन भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे, और जो बिना बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको बाहर बैठने का मौका मिलेगा, जिससे कि लाखों छात्र बाहर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के 80 विषय विशेषज्ञों को बहाल कर दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी किसी भर्ती को लेकर यहाँ से परीक्षा करवाई जाती है तो उसके अंदर 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, या फिर 10-10 क्वेश्चन होते हैं, 14-14 भी हो जाते हैं कि वो गलत पाए जाते हैं। गलत क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि विषय विशेषज्ञों के माध्यम से गलत जानकारियाँ या फिर गलत क्वेश्चनों को डाल दिया जाता है। फिर सवाल खड़े होते हैं अभ्यर्थियों के माध्यम से कि जब आयोग ही 150 के 150 क्वेश्चन नहीं बना सकता तो अभ्यर्थी कैसे सही करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग ने 80 विषय विशेषज्ञों को बहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लगभग 80 विषय विशेषज्ञों को बहाल का रास्ता दिखा दिया है। गुणवत्ता कार्य न करने के लिए विशेषज्ञों पर कार्रवाई करते हुए आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने कहा कि आगे भी समीक्षा जारी रहेगी। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार आयोग द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में सुचितापूर्ण एवं गुणवत्ता सुधार लाने के विभिन्न विषय विशेषज्ञों से संबंधित जो सूची है उसकी समीक्षा की गई और विशेषज्ञों को चिन्हित किया गया। साथ ही संबंधित लगभग 80 विशेषज्ञों को आयोग के गोपनीय कार्यों से विरत किया गया है। विशेषज्ञों की गुणवत्ता की कमी मिलने पर पैनल से वितरित किया जाएगा। बात कर लेते हैं यूपीएससी के माध्यम से हाल ही में हुई एक और परीक्षा को लेकर, उसके अंदर ही भंडाफोड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर भर्ती में अब तो आदत सी हो गई है कि 2-3 दिन तक इस प्रकार की जानकारियाँ आती हैं। वन रक्षक भर्ती परीक्षा नकल गिरोह का भंडाफोड़ देखने के लिए मिलता है। वन रक्षक भर्ती नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए मिर्जापुर पुलिस ने परीक्षार्थियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। सोमवार को आरोपियों के पास में पुलिस ने 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 3 ब्लूटूथ और इसके अलावा 14 मोबाइल, 4 बाइक और साथ ही 36,750 रुपये बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी नकल कराने के लिए परीक्षार्थी से 3 से 5 लाख रुपए तक लेते थे। अब ये जो मामला है वो कहने की एसटीएफ के हाथ में आ चुका है। एसटीएफ क्या करेगी आप जानते हैं। बात कर लेते हैं आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षा के बारे में, जहां पे लगभग अगर बात की जाए तो 46% अभ्यर्थी ने परीक्षा को छोड़ दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद की लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षा के बारे में 46% अभ्यर्थी ने परीक्षा को छोड़ दिया है, जबकि 54% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। 3 पालियों के अंदर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कोई नकलची नहीं पकड़ा गया है, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।